प्रशांत किशोर ने अपनी नई पार्टी बनाने की जिन अटकलों को 2 मई के एक ट्वीट से शुरू किया था, अब 5 मई को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन अटकलों पर विराम लगा दिया गया है। या कहें कि अपनी पार्टी की घोषणा को आगे के लिए टाल दिया है। भाजपा, जेडीयू, आरजेडी, कांग्रेस से लेकर टीएमसी तक के लिए जीत का फॉर्मूला तैयार कर चुके इस कुशल चुनावी रणनीतिकार को शायद यह अंदाजा हो गया कि अभी समय इस कठिन परीक्षा में उतरने के लिए अनुकूल नहीं है। तभी तो उन्होंने कहा कि पहले मैं 1 साल तक लोगों के बीच जाऊंगा, 3000 किलोमीटर पैदल चलकर लोगों से राय लूंगा और लोगों को जोड़ूंगा। उसके बाद ही जोड़े गए लोगों के साथ पार्टी बनाने पर विचार करेंगे। आखिर वे क्या कारण रहे कि 3 दिन पहले तक उनकी राजनीतिक पार्टी बनाने की तय नजर आ रही मंशा एकदम से 1 साल तक के लिए आगे बढ़ गई है? इस सवाल का जवाब हमें वर्तमान की उन चुनौतियों में मिलेगा जो बिहार की राजनीति में प्रशांत किशोर के आगे मुंह बाए खड़ी हैं। आइए नजर डालते हैं ऐसी ही 5 चुनौतियों पर जिन्होंने पीके को अपने प्लान को आगे खिसकाने पर मजबूर कर दिया है। पहला कारण, काडर तैयार नहीं, दिग्गजों से कैसे लड़ेंगे? बिहार में बीजेपी, राष्ट्रीय जनता दल यूनाइटेड, लोक जनशक्ति पार्टी, हिंदुस्तान आवाम मोर्चा जैसी पार्टियां पहले से ही मजबूत पकड़ रखती हैं। ऐसे में प्रशांत किशोर इन दिग्गजों से अभी कैसे लड़ते? उनके पास संगठन और मजबूत काडर की भी कमी है। इस कमी को पूरा करने के लिए ही उन्होंने इंटरव्यू और टेस्ट से युवाओं को अपने साथ जोड़ने के कैंपेन को पहले अंजाम देना उचित समझा। बिहार में इस समय कांग्रेस को छोड़ दें तो भाजपा, आरजेडी, जेडीयू तीनों का संगठन बेहद मजबूत है। ऐसे में पीके को अपना काडर तैयार करने के बाद ही पार्टी की घोषणा का ऑप्शन सही लगा होगा। दूसरा कारण, अभी जातियों का गणित कमजोर, इसलिए पार्टी बनाना कठिन था। बिहार जाति की राजनीति पर चलता है। लालू को यादव और मुस्लिमों का फुल सपोर्ट है। नीतीश कुमार और बीजेपी ने उच्च जातियों में राजपूत, ब्राह्मण, लाला और बाकी जातियों में भूमिहार, बनिया, कुर्मी, कोयरी, धानुक समेत कई जातियों को साध लिया है। मुकेश साहनी को भी बिहार में जो कुछ सफलता मिली तो इसका कारण उनकी मल्लाह जाति पर पकड़ थी। प्रशांत किशोर के पास आज की तारीख में किसी जमात का समर्थन हासिल नहीं है। वह ब्राह्मण समाज से आते हैं जिसकी आबादी बिहार में केवल 5% है। यदि इन मतदाताओं के बीच वे कोई बड़ी उम्मीद पैदा करने में सफल रहते हैं तो यह वर्ग उनके साथ जा सकता है, पर वह कैसे बाकियों जातियों का गणित साध पाएंगे? लिहाजा उनके लिए अभी बिहार की राजनीति करना आसान नहीं था। तीसरा कारण, नब्ज तक पहुंचने में जल्दबाजी नहीं, धैर्य की जरूरत। आम आदमी पार्टी का गठन जन लोकपाल के जिस मॉडल पर हुआ, पीके भी उसी तरह का कोई विचार सोच रहे हैं, पर इस विचार को धरातल पर लाने के लिए उन्हें पर्याप्त तैयारी और वक्त की जरूरत है। वह आम लोगों के साथ सिविल सोसाइटी को जोड़ने का विजन रखते हैं, तो उनकी टीम को इस थीम पर काम करने के लिए टाइम चाहिए ही होगा। पीके ने बिहार के कई महत्वपूर्ण और अलग अलग क्षेत्र के सक्रिय लोगों से संपर्क करना शुरू किया है। वे इंडिया अगेंस्ट करप्शन यानी आईएसी और आम आदमी पार्टी वाले मॉडल पर चलने की तैयारी में लग रहे हैं। इसके जरिए वे पिछले 3 दशक से लालू और नीतीश के मॉडल से उकताए बिहार वासियों को बिहार का गौरव वापस पाने का नया सपना तो दिखाएंगे ही, पर इस पूरी प्रक्रिया के सही से न होने पर उनके फेल होने का भी खतरा है। पीके जैसे कुशल प्रबंधक जानते हैं कि बिहार में 80% के करीब आबादी पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक की है। वही इस समाज की, वही इस राज्य की नब्ज और नब्ज तक पहुंचने में जल्दबाजी नहीं, धैर्य की जरूरत होगी। चौथा कारण, बिहार की राजनीतिक जमीन पर नए पौधे जल्दी नहीं पनपते। जिसने भी यहां धमाकेदार एंट्री की कोशिश की, उन्हें असफल होने में देर नहीं लगी। 2020 के चुनाव में प्लूरल्स पार्टी को लेकर काफी हो हल्ला था, लेकिन एक भी कैंडिडेट नहीं जीता। जीतनराम मांझी की हम पार्टी भी फेल रही। पुष्पम प्रिया ने बड़ी कॉरपोरेट कंपनी की नौकरी छोड़कर धमाकेदार अंदाज में बिहार विधानसभा चुनाव में एंट्री मारी थी। उनके पास पिता की राजनीतिक विरासत भी थी, लेकिन इसके बाद भी वे राजनीतिक तौर पर सफल नहीं हो पाई। दलितों की राजनीति करने वाली पुरानी पार्टी लोजपा भी असफल रही। वीआईपी का भी बुरा हाल हुआ। ऐसे में पीके को शक था कि उनकी पार्टी कितना सफल होगी। पांचवा और आखिरी कारण, वैचारिक जमीन तलाशनी होगी। प्रशांत किशोर ने अपनी राजनीतिक पार्टी की सोच तो तैयार कर ली है। देश और बिहार के राजनीतिक दलों के आधार अलग अलग रहे हैं। कुछ का गठन वैचारिक आधार पर, कुछ का जन्म सामाजिक राजनीतिक मूवमेंट से और कुछ का जन्म जाति, वर्ग और क्षेत्रीय अस्मिता को आधार बनाकर हुआ। प्रशांत किशोर की पार्टी का आधार इनमें से किसी भी श्रेणी में नहीं आता।
पीके को अपना वैचारिक आधार तैयार करने के लिए वक्त की दरकार है और उनकी राजनीति की समझ ने उन्हें इस कारण से इस पार्टी के गठन के लिए अभी खुद को वक्त देने को कहा होगा।